हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो ये कहूँगा कि ये लैंग्वेज इस क्वेश्चन की थोड़ी टिपिकल आपको लग सकती है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको उलझाएगी। अदरवाइज अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि किस सेंस में लिखा गया है, क्या कहना क्या चाहता है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करते वक्त। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। फुल स्टॉप। यहाँ तक बात समझ में आती है। हम ऐसा करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। ये बनाया हमने रेक्टेंगुलर टाइप का पार्क। ओके, ये रेक्टेंगुलर पार्क हमने बना दिया, जिसकी एक लेंथ है, इसे हम लेंथ बोलेंगे, और एक ब्रेथ है, इसे हम ब्रेथ बोलेंगे। ओके, इसने कहा है इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से इसकी जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर कम है इसकी लेंथ से। तो हम क्या करते हैं, हम लेंथ को लेट कर लेते हैं। लेंथ को हम लेट क्या करेंगे जी, एक्स लेट कर लेते हैं। नॉर्मली तो हम एक्स करते हैं, तो एक्स मीटर हमारे इस पार्क की लेंथ हो गई। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगी एक्स में 3 घटा दो, और एरिया आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा का पूरा एरिया। कितना आसान हो गया यहां तक। अब आगे क्या कहा है इसने क्वेश्चन में, कहता है इट्स एरिया इज टू बी, इट्स एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। ओके, तो किससे ज्यादा है, द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि इसका जो भी एरिया आएगा वो 4 मीटर जो है, स्क्वायर मीटर जो है ज़्यादा है, जबकि एक पार्क इसके साथ अटैच्ड है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की शेप में है, विद इट्स बेस्ड एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क का एक ब्रेथ है, देखो ये रहा, वो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ में आता है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उसका जो बेस है, नीचे वाला ये जो बेस है, ये बेस ब्रेथ बन जाएगा, यानी कि यहां बन जाएगा x माइनस का 3 मीटर। ओके, और क्या दे रखा है, और इसने क्या रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मतलब कि बीच में से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे, और ये 12 मीटर दे रखा है। ये कहता है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क। तो आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करते वक्त, आप लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, उसके बाद ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3 मीटर, द एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एल बी, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस का 3। दिस इज द एरिया, मीटर स्क्वायर। नाउ फिर उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, बेस कितना दे रखा है, इज इक्वल टू जो इसने ब्रेथ दे रखी है वही बेस है ना, देखो बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ है, यानी कि एक्स माइनस का 3 मीटर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यहाँ पर दे रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 मीटर, एंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड। तो बेस क्या दे रखा है, x माइनस का 3, और इंटू में यहां दे रखा है 12। नाउ आपको क्या करना है, ये है एरिया ऑफ पार्क, ये है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसने कहा है एरिया ऑफ पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, यहां पर भी रेक्टेंगुलर पार्क कह सकते हैं, क्योंकि पार्क तो ये भी है, दूसरा वाला भी। तो इन दोनों में जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले से ही ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। किस तरीके से इक्वेट करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4 ज़्यादा है, 4 टाइम्स नहीं है, 4 मोर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस का एरिया ऑफ आइसोसेलेस पार्क। क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया 4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ आइसोसेलेस पार्क में ऐड कर दिया ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझ में आती है बात भाई? पहले से ही इसका एरिया सपोज कर लेते हैं, इसका एरिया है 14, इसका एरिया है 10, तो ये 4 ज़्यादा है ना, अगर इक्वल करना है तो यहाँ पर 4 बढ़ाना पड़ेगा ना आइसोसेलेस में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब बस इसे सॉल्व करना रह गया है। सॉल्व कैसे करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आपके सामने है, ये है आपके सामने x, ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 3 इक्वल टू 4 प्लस का एरिया ऑफ आइसोसेलेस पार्क, ये है आपके सामने, हाफ ऑफ x माइनस का 3 इंटू में 12। आप क्या करेंगे, इससे ये कट कर देंगे, 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 4 प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे 6x माइनस का 18। सभी को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो हमारे सामने जो आएगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x, दिख रहा हो ना 6, और 4 और 18 दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का 14, तो इधर आ जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 0 ना, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 14 इक्वल टू 0। नाउ आप यहाँ पर 14 लिखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो बहुत सिंपल है, इसके फैक्टर 7 और 2 प्लस का 9 लेके आना है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 14 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो क्या आ जाएगा, पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस का 7 आएगा, दूसरी दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे आप 2, माइनस का है तो 2 लिखेंगे कॉमन, तो x माइनस का 7 आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या इक्वल दिख रही है, x माइनस का 7 देन x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x माइनस का 7 इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 7 आ गई, फिर x माइनस का 2 इक्वल टू 0, दूसरी बार x की वैल्यू 2 आ गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज अगर आप इसमें ब्रेथ की बात करो, अगर लेंथ बराबर x है तो ब्रेथ भी तो होगी, तो ब्रेथ बराबर क्या होगी, x माइनस का 3, तो 2 माइनस का 3, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं ना, ब्रेथ नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो लेंथ ऑफ द पार्क, आपसे पूछा क्या जा रहा था, लेंथ और ब्रेथ ना, सो द लेंथ ऑफ rectangular park is equal to 7 meter and the breadth of rectangular park is equal to कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस का 3, दिस इज 4 मीटर। ये आंसर आ चुका है। लेंथ और ब्रेथ बहुत सिंपल है, 7 और 4 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन था, मैंने कहा इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको लैंग्वेज ये पूरी समझ में आ गई क्या कह रहा है, जो मैंने चित्र बना के दिखाई थी, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। होप से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया है तो अपनी तरफ से खुद से अगले क्वेश्चंस ट्राई करें। इसी सीरीज के बाकी के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर पीडीएफ के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपके सामने वहीं पर ही डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उसे आप क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 उस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।